दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष में आया ज्ञानवापी का फैसला। अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के सुनने के लायक है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा कि यह हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। मौलवी मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट के दौरान वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी उससे यह लगने लगा था कि अब देश में मंदिर मस्जिद का मसला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। हमारी लीगल टीम स्टडी करके अगला कदम उठाएगी। सैकड़ों सालों से लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। सब लोग शांति रखें, क्योंकि ये एक लीगल मसला है जिसका फैसला अदालत में ही होगा। आपको बता दें कि फिलहाल ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष में फैसला आया है, जिसकी अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मसले पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले बाबरी की राह पर जाता दिख रहा मामला। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई को लेकर वाराणसी के जिला जज ने अहम फैसला सुना दिया है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले के रास्ते पर ही ज्ञानवापी मामले को ले जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अब उपासना अधिनियम 1991 का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत से असहमति जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसके बाद देश में कई नई चीजें शुरू हो जाएंगी। अब हर मामले में कोई न कोई कोर्ट पहुंच जाएगा और दावा करेगा कि आजादी से पहले से हम यहाँ इस तरह से काबिज थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उपासना अधिनियम 1991 को बनाने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अधिनियम को इसलिए लाया गया था ताकि देश में धर्म स्थलों को लेकर विवाद थम जाए, लेकिन इस मामले में अदालत ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वापस 80 से 90 के दशक में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई सामने। आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि करवट लेती मथुरा काशी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में भी हमें कानून पर भरोसा है। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की सुनवाई के संबंध में वाराणसी कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। यह हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है, इसीलिए प्रदेश भर में खुशी की लहर है। मुझे खुशी जाहिर करने वाले कई फोन आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन हम फैसले का सम्मान करेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। वहीं हिंदू पक्ष के वकील SN चतुर्वेदी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई होगी। दीवार तोड़ी जाए, सर्वे कराया जाए, कार्बन डेटिंग कराने को कहा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किया गया मंदिर भगवान विश्वेश्वर का स्थान है और हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर उमा भारती ने मुस्लिम पक्ष से अयोध्या के साथ काशी मथुरा हिंदुओं को सौंपने की अपील। आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसका स्वागत किया है। ज्ञानवापी की याचिका सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि मैं खुशियां जता रही हूं, हमारी काशी में काशी विश्वेश्वर के मूल स्थान पर पूजा करने का रास्ता निकल आएगा। नंदी बहुत दिनों से देख रहे हैं, उनकी भी आकांक्षा
आकांक्षा पूरी होगी। मथुरा का भी बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि हमने उस वक्त अडाड़ी जी के नेतृत्व में विरोध किया था। बीजेपी का पक्ष मैंने रखा था। मैंने कहा था कि ये बहुत दर्द भरी यादें हैं, उन्हें मत छेड़ो। सीने में चुभे हुए नस्तर हैं, बहुत बेइज्जती होती है, गर्दन झुक जाती है। इसलिए अयोध्या के साथ काशी और मथुरा जोड़ लो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। उमा भारती ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं की आस्था के स्थान हैं। तीनों हिंदू समाज की मूल आस्था के केंद्र हैं। कल को ये चीजें सामने आएंगी और आप नहीं रोक पाओगे, इसलिए ये तो पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट खत्म होती इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अगर तीनों मूल स्थानों का पहले ही समाधान हो जाता, अगर मुस्लिम समुदाय तीनों स्थान अपने आप ही प्रेम से हिंदुओं को सौंप दें तो खुद हिंदू समाज सारी मस्जिदों की रक्षा करेगा। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होने पर इस्लामिक फाउंडेशन ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होने पर यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के प्रवक्ता अतार हुसैन ने कहा कि भारत के मुसलमानों को देश के संविधान और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में दी गई व्यवस्था पर पूरी आस्था है। देश के मुसलमानों को भरोसा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य धर्म स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वो बरकरार रहेगी, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी फैसले पर याचिकाकर्ता महिलाएं बोली, दीपक जलाएं और नगाड़े बजाकर मनाएं जश्न। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी और श्रृंगारगौरी मामले पर जिला अदालत ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया और इसकी सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसकी खुशी का इजहार याचिकाकर्ताओं ने अपने अंदाज में किया। मामला हिंदू पक्ष में आने के बाद याचिकाकर्ता महिलाओं में जोश देखा गया। कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए एक महिला याचिकाकर्ता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज पूरा भारत खुश है। आज हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे सभी हिंदू भाई बहन घरों में दिए जलाएं, ढोल नगाड़े बजाएं और हर महादेव का नारा लगाएं। उन्होंने हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण मामले में हिंदू पक्ष पर तीसरी बार लगा हर्जाना, अदालत ने सुनवाई के लिए दिया अंतिम मौका। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह द्वारा CPC 92 के तहत दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ADJ संजय चौधरी ने 1000 रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने शैलेंद्र सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। वादी की ओर से अदालत में तबीयत खराब होने का प्रार्थना पत्र देते हुए सुनवाई के लिए समय देने की मांग की गई थी। इससे पूर्व भी अदालत वादी पर 2 बार और हर्जाना लगा चुकी है। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण के मामले में अब अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, 2.5 साल के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े मामले की सुनवाई पकड़ेगी रफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद सुनवाई के लिए लगा ये मामला रफ्तार पकड़ सके, उसके लिए कोर्ट ने कुछ जरूरी आदेश दिए हैं। इसमें सबसे अहम आदेश है कि 220 से अधिक याचिकाओं में लिखी गई बातों का वर्गीकरण किया जाए, यानी मुद्दों को अलग अलग करते हुए उनकी सूची बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रविंद्र भाट की बेंच ने आदेश दिया है कि याचिकाओं में लिखी बातों का वर्गीकरण किया जाए। सॉलिसिटर जनरल का दफ्तर 4 हफ्ते में यह काम करे और सभी मुद्दों पर जवाब भी दे। इसके बाद 2 हफ्ते में मुख्य मामलों की सूची बने। इसके लिए मामले से जुड़े वकीलों से चर्चा की जाए। असम और पूर्वोत्तर भारत के मामले अलग से सुने जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने वाले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को नोटिस जारी किया था। हालांकि तब कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया था। अब करीब 2.5 साल के बाद लगे इस मामले में गति लाने के लिए कोर्ट ने आज निर्देश जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर को कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की रूपरेखा तय करेगा। अगली बड़ी खबर, बंगाल सरकार लाएगी CBI और ED के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, TMC ने भाजपा को जमकर घेरा। आपको बता दें कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चटर्जी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के अत्यधिक इस्तेमाल के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। CBI
ईडी, आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में देखा गया है कि चुनाव आयोग का विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ विपक्षी सरकारों के खिलाफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जहां पर विपक्षी सरकार है उसे भी गिराने की कोशिश की जा रही है। बंगाल सरकार उसके खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से जारी ताबड़तोड़ सीबीआई और ईडी के छापों से एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। आपको बता दें कि सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य कृषि के मामले में नंबर 1 है और अब उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार विकास नहीं चाहती है और केवल एजेंसी राज चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीबीआई की धमाकेदार रेड पड़ रही है। सीबीआई और ईडी ने पश्चिम बंगाल में मोर्चा खोल दिया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई और ईडी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। और बड़ी खबर, आरएसएस ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है कांग्रेस। आपको बता दें कि आरएसएस ने सोमवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही उसने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की पिछली पीढ़ियों के मन में भी आरएसएस के प्रति घृणा थी। आरएसएस के सह सर कार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जाहिरा तौर पर जिक्र करते हुए इसे ऐसा राजनीतिक नौटंकी बताया जो जनता को एकजुट करने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। वैद्य ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के समापन के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस संगठन से नफरत है और उसने इसके विकास को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी समाज के समर्थन से संगठन का विस्तार हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप नफरत के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे तो एक राजनीतिक नौटंकी की तरह होगा और लोगों को जोड़ने का उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के विचार से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वैद्य ने कहा कि क्या आप लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं? लंबे समय से उनके मन में हमारे लिए नफरत है। उनकी पिछली पीढ़ियों बाप दादाओं ने भी संघ को अपमानित किया और संघ को रोकने की भरसक कोशिश की और 2 बार प्रतिबंध लगाए, लेकिन आरएसएस बढ़ता रहा क्योंकि हमारे सिद्धांत सच्चे हैं। समर्पित स्वयंसेवकों और समाज के समर्थन से संघ बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि यह हरकत यानी खाकी निक्कर में आग लगी होने की तस्वीर संबंधी ट्वीट भी उनकी नफरत को ही दर्शाता है। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपको बता दें कि फिलहाल आरएसएस ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है। और बड़ी खबर, बिजली सब्सिडी को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से मिस कॉल कीजिए और दिल्ली में सब्सिडी पाइए। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर नया नियम शुरू करने जा रही है। अब आप घर बैठे ही मिस कॉल देकर सब्सिडी के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली सरकार अगले 1-2 दिनों में मिस कॉल के जरिए एक 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर जारी करने जा रही है। दिल्ली ऊर्जा विभाग ने इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि पहले यह सुविधा अगस्त में शुरू होने वाली थी, फिर इसे बढ़ाकर सितंबर कर दिया गया, लेकिन आखिरकार अब दिल्ली सरकार यह सुविधा अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू कर देगी। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए यह कदम उठाया गया है। और बड़ी खबर, केजरीवाल की बढ़ती जा रही मुश्किलें, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा दोषी करार, 21 को होगी सजा। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 7 साल पुराने एक मामले में भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के जुर्म में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को आज दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी व संजीव झा को गैरकानूनी तरीके से एकत्रित भीड़ का हिस्सा होने और पुलिस बल पर हमला करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है। विधायकों की सजा पर 21 सितंबर को अदालत में सुनवाई होगी। ये मामला वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़ा हुआ है। और बड़ी खबर, केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन, सड़क के दोनों ओर उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कल दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए कल भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और आज भी भारी भीड़ उमड़ी है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने वेलियानी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की। लोग गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस पदयात्रा को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर एकत्रित हुए। इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा
ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की। पार्टी ने कहा कि इस यात्रा के तहत उसके शासन वाले केरल में 18 दिन बिताना और भाजपा के शासन वाले उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिताना भाजपा व आरएसएस से लड़ने का अजीबोगरीब तरीका है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि माकपा केरल में भाजपा की ए टीम है। अगली बड़ी खबर, चंद्रशेखर राव को मिला एचडी कुमारस्वामी का साथ, केसीआर बोले पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही एनडीए सरकार। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और किसानों की आवाज बनने के प्रयास में अपनी पार्टी के सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ वार्ता करके शीघ्र ही एक राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केसीआर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, ऑटो से जा रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल की अहमदाबाद पुलिस से नोकझोंक, कहा मैं जनता का आदमी, नहीं चाहिए सुरक्षा। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पुलिस में उस वक्त नोकझोंक हो गई जब वो ऑटो से जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अहमदाबाद में होटल से एक ऑटो वाले के यहाँ पर ऑटो में बैठकर खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोका। इसी दौरान बहस हो गई। वीडियो में सुना जा सकता है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे कैद कर रहे हैं, मैं जनता का आदमी हूं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि हमें आपका प्रोटोकॉल और आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मुझे जनता में जाने से नहीं रोक सकते हैं, मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। आप मुझे जबरदस्ती सुरक्षा नहीं दे सकते, आप मुझको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ऑटो से नहीं जाने दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है कि पुलिस ने उन्हें सही रोका या फिर गलत? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।